We praise the Lord that He's allowed us to have another conference here. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि उसने हमें अनुमति दिया कि हम इस वर्ष यहाँ पर एक और कॉन्फ्रेंस को कर पा रहे हैं। There are many places in the world where it's becoming more and more difficult to be a Christian. और संसार में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मसीह होना दिन प्रतिदिन मुश्किल और मुश्किल होता चला जा रहा है। And even though the population of Christians may be increasing, और यद्यपि मसीहियों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, the number of true disciples is becoming less and less. लेकिन सच्चे शिष्यों की संख्या कम और कम होती जा रही है। And the reason for that is the message of being a disciple is not being preached enough. और उसका कारण यह है कि एक शिष्य होने का जो संदेश है, शिष्यता का, वह पर्याप्त रीति से प्रचार नहीं किया जाता है। Because if we preach discipleship, the numbers become less. क्योंकि यदि हम शिष्यता के विषय में प्रचार करते हैं तो लोगों की संख्या कलीसिया में कम हो जाती है। Even Jesus, he could gather only 11 people in his lifetime. और यदि हम यीशु मसीह को भी देखें तो उसने अपने जीवन काल में केवल 11 लोगों को ही इकट्ठा किया था। He was the greatest preacher that ever preached discipleship. और वह सबसे बड़ा प्रचारक हुआ जिसने शिष्यता के विषय में प्रचार किया था। Nobody preached about taking up the cross every day like Jesus preached. और किसी ने प्रतिदिन क्रूस उठाने के विषय में जिस रीति से यीशु ने प्रचार किया वैसा किसी ने नहीं किया। Even CFC, nobody preaches like Jesus preached about taking up the cross regularly. और CFC कलीसिया में भी कोई भी यीशु मसीह के समान प्रतिदिन क्रूस उठाने के विषय में प्रचार नहीं करता है उस रीति से जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया था। यहाँ पर भी कोई प्रचार नहीं करता है। And that's why the number was small. और इसीलिए तो यीशु मसीह की कलीसिया में संख्या बहुत कम थी। But those 11 people were so powerful when they were filled with the Holy Spirit. लेकिन वे 11 लोग इतने ज्यादा सामर्थ्यशाली हो गए जब वे पवित्र आत्मा से भरे गए थे That they changed the world for the last 2000 years. कि उन्होंने बीते 2000 वर्षों तक संसार को उलट-पुलट के रख दिया। That the word of God has gone all over the world in 2000 years through 11 people. और इन्हीं 11 लोगों के माध्यम से परमेश्वर का वचन संसार के कोने-कोने तक बीते 2000 वर्षों में पहुंचा है। They had no money, they had no education, no influence. और उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके पास कोई प्रभाव नहीं था। Today we place so much emphasis on money and education and all in Christian work. और आज हम मसीही कार्य में पैसे को और प्रभाव को बहुत महत्व देते हैं। People think they have to go to Bible school in order to learn how to preach the word of God. और लोग सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए एक बाइबल स्कूल में दाखिला लेना अनिवार्य है। The most important thing is to be really filled with the Holy Spirit. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भरे जाएं। And there are very few people who are really filled with the Holy Spirit. और बहुत ही कम या थोड़े से लोग हैं जो वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भरे गए हैं। The devil has produced so many counterfeits of that among Christians. और मसीहियों के मध्य में शैतान ने उसकी अनेक प्रकार के पवित्र आत्मा की नकलों को बना करके रखा है। But if you want to see the effect of being filled with the Spirit, look at those 11 apostles of Jesus. परंतु यदि आप पवित्र आत्मा से भरे जाने के प्रभाव के विषय में देखना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के 11 शिष्यों को देखें। They spread the message over the whole world in 2000 years. और 2000 वर्षों में उन्होंने इस संदेश को पूरे संसार भर में फैला दिया। And even on the day of Pentecost, और पेंतिकुस्त के दिन में भी after all of Jesus preaching, यीशु मसीह के प्रचार करने के बाद there were only 120 who waited for the promise of the Holy Spirit. और केवल 120 लोग ही थे जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के लिए वहां पे इंतजार कर रहे थे। So as we approach the end of the age, और जैसे हम अंतिम दिनों में पहुंचते हैं, how shall we prepare for the second coming of Christ? तो हम किस रीति से मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? We must be filled with the Holy Spirit. That's the most important thing. और हमें पवित्र आत्मा से भरा जाना है और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। And we must be very alert against deception. और हमें धोखे के प्रति सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। What is the first sign that Jesus spoke in relation to? और सबसे पहला चिन्ह क्या था जिसे यीशु मसीह ने द्वितीय आगमन के लिए कहा? Yeah, that has always been there all these 2000 years. और बीते 2000 वर्षों में सारे दुख और संकट और अकाल तो रहे ही हैं। There are those things even now. और आज भी वैसी चीजें पाई जाती हैं।
But there's another thing Jesus mentioned as number one. लेकिन एक और चीज है जिसे यीशु मसीह ने सबसे नंबर 1 करके कहा है। One of the things we teach in CFC is to read the Bible carefully. और एक चीज जिसे हम सीएफसी में हमेशा सिखाते हैं और वह यह है कि बहुत ही ध्यान पूर्वक बाइबल का अध्ययन करना। See Matthew 24, मत्ती 24 अध्याय को देखेंगे। verse 3. As he was sitting on the Mount of Olives. तीसरा वचन, जैसा वह जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था। You know, this is another amazing thing I see, that almost all the time Jesus preached sitting down. और यह एक अद्भुत बात है जिससे मैंने वचन से देखा, वह यह था कि जब कभी यीशु मसीह ने प्रचार किया उसने बैठ करके प्रचार किया। Old Testament prophets stood up, but Jesus always sat down. पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता लोग खड़े होकर के प्रचार करते थे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा बैठ करके प्रचार He करता था। spoke like a father speaking to the children around the dining table. और वो ठीक उसी रीति से बात करता था जिस रीति से एक पिता अपने बच्चों से खाने की मेज के ऊपर बैठ करके बातचीत करता है। It was not a classroom where the teacher stood up and taught. और यह कोई कक्षा नहीं थी जहाँ पे एक शिक्षक खड़े होकर के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। No, this is a family. The disciples sat and Jesus sat and he spoke to them. लेकिन यह एक परिवार की तरह था जहाँ पे यीशु मसीह बैठता था और चेले बैठते थे और यीशु मसीह उन्हें सिखाता They था। would ask him questions and he answered them. और वे उनसे प्रश्न पूछते थे और यीशु उसका उत्तर देता था। They asked him, what, in the middle of verse 3, what is the sign of your coming and of the end of the age? और उन्होंने तीसरे वचन के मध्य में पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। They asked for one sign. और उन्होंने केवल एक चिन्ह मांगा था। They said, Lord, give us one sign of your coming. और उन्होंने कहा था, प्रभु जी तेरे आने का केवल एक चिन्ह हमें दे। Now there are many, many things that can happen. और बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, But the one thing Jesus said was लेकिन एक चीज जिसे यीशु ने कहा वह यह था deception. धोखा। Verse 4, see to it that no one misleads you. और चौथे वचन में कहता है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। That is his answer to that question. What is the sign of your coming? और यही उसके इस प्रश्न का उत्तर था कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। There's going to be a lot of deception. कि बहुत सारा धोखा पाया जाएगा अंतिम दिनों में। See, we don't have to be prepared for wars and famines and earthquakes because we don't know when they're coming. और हमें भूकंप के लिए या अकाल के लिए तैयार रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कब Deception होगा। is going to be there all the time. लेकिन जो धोखा है वो हर समय यहाँ पे रहने वाला है। And then he said in verse 5, और तब 5वें वचन में कहता है, many, बहुत सारे, that's the important word there. ये वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। Many will come in my name saying I am the Christ and mislead many. और बहुत से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। 5वां वचन। Okay, now we have to understand that verse 5 very carefully. और हमें 5वें वचन को बहुत ही सावधानी से समझना है। I want to ask you, in your lifetime, have you ever met anybody who came and said, I am Jesus Christ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन काल में आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने कहा हो कि मैं यीशु मसीह हूं। I'm 79 years old. मैं 89 साल का I हूं have never met anyone who came and said, I am Jesus Christ. और मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कहा मैं यीशु Not हूं। even one. एक से भी नहीं मिला हूं मैं। Have you met anyone, even one? क्या आपने किसी ऐसे एक मनुष्य से मुलाकात किया है? Many will come. बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसा कहेंगे। We need to understand that verse carefully. हमें इसे सावधानी से समझने की आवश्यकता है। I understand that verse like this now. और अब मैं इस वचन को इस रीति से समझता हूं, Because I've hardly met anybody who has told me that I have met somebody who said he is Jesus Christ. क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में किसी से नहीं मिला हूं जिसने कहा होगा कि मैं मसीह हूं या मैं यीशु मसीह हूं। किसी से नहीं मिला हूं मैं। Never met anybody. मैंने कभी किसी से मुलाकात नहीं किया। So I want to read the verse like this. और इसलिए मैं इस वचन को ऐसा पढ़ूंगा Then we will understand it correctly. और तब हम इस वचन को अच्छे से समझ पाएंगे। Jesus is standing here. यीशु मसीह यहाँ पे खड़ा है। Imagine Jesus sitting here and saying, कल्पना करें कि यीशु मसीह यहाँ पे बैठ करके बात कर रहा है My dear disciples, और कह रहा है मेरे प्रिय शिष्यों, many will come in my name saying I am Jesus Christ. बहुत सारे लोग मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं ही यीशु हूँ। Jesus himself. कि यीशु स्वयं Jesus को, is the Christ, the one who is sitting talking to his disciples. अर्थात यीशु जो अपने चेलों से बात कर रहा है वही ही मसीहा He है। was telling them, people will say, yes, Jesus is the Christ. और वह कह रहा था कि वे लोग आकर के लोगों से कहेंगे And कि यीशु then they मसीह will है, mislead people. और तब वे लोगों को बहका देंगे, भरमा देंगे। Like that, I have met many people. और इस प्रकार के मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। Many who will say, yes, he is the Christ, he is the Messiah. और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हाँ यीशु ही मसीह है, And then they will mislead many. और तब वे बहुत सारे लोगों को भटका देते हैं। That is
the meaning of that verse. यही है उस वचन का अर्थ। Let me repeat it. मैं उसे दोहराता हूँ। Jesus sitting saying, यीशु मसीह बैठ के कह रहा to your है, disciples, अपने चेलों से कह रहा है, many will come in the last days saying, I am the Christ. बहुत सारे लोग अंत के दिनों में आएंगे और कहेंगे कि मैं ही मसीह Who हूँ। is the Christ? कौन है मसीह? This Jesus who is sitting talking to his disciples. यही यीशु जो बैठ करके अपने चेलों से बात कर रहा है। They will say, I am the Christ, but then they will deceive you. वे कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ और उसके बाद वे बहुतों को भरमा देंगे। Like that, I have met many people. और इस प्रकार के मैं बहुत सारे लोगों से मिला हुआ हूँ। All the Christian preachers who say Jesus is the Christ and to deceive people. और ऐसे बहुत सारे मसीही प्रचारक हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है और बहुतों को धोखा भी देते हैं। So that is the thing we have to be most careful about in the last days. और इसी चीज के लिए हमें अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता That है। is what I have preached about more than almost anything else. और इस चीज के विषय मैंने सबसे ज्यादा प्रचार किया है। Beware of people who take the Bible and say that Jesus is the Christ, उन लोगों से सावधान रहना जो बाइबल लेकर के कहते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, but don't live like Jesus taught and don't teach what Jesus taught. परंतु जैसा यीशु मसीह ने सिखाया वे लोग उसके समान जीवन नहीं जीते हैं और ना ही यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। How many preachers have you met in your life who have the same attitude to money that Jesus had, that the apostle Paul had? और आपने अपने जीवन में ऐसे कितने सारे प्रचारकों से मुलाकात किया है जिनका रुपये के प्रति वैसा ही स्वभाव होता है जैसे मसीह यीशु का और प्रेरितों का I था। have met very few और मैं ऐसे बहुत कम लोगों से मिला हूँ who have the same attitude that Jesus had, जिनके पास यीशु जैसा आचरण था, यीशु के समान आचरण था the जिनका, apostles had. और प्रेरितों के समान। What was that attitude? और उनका आचरण क्या था? They never asked anybody for वे money. लोग कभी किसी से पैसा नहीं मांगते They थे never looked to anybody for money. और वे किसी के पैसों की ओर नहीं देखते थे। Where do you find preachers like that? ऐसे प्रचारकों को आप कहां खोजेंगे? You find churches that don't take a collection. और आप ऐसी कलीसिया को कहां पे पाएंगे जहां पे दान नहीं उठाया जाता है? Jesus never took a collection. यीशु मसीह ने कभी दान नहीं उठाया था He preached and healed thousands of people and he never passed a bag around. और उसने हजारों लोगों को प्रचार किया और हजारों लोगों को चंगा किया, लेकिन उसने कभी दान की थैली नहीं घुमाया। In the last days, many will say, yes, this is Jesus Christ, but they will deceive people. अंतिम दिनों में लोग कहेंगे कि हाँ वही यीशु मसीह है, लेकिन वे लोगों को धोखा देंगे। And like that, so many Christians are being deceived. और उस प्रकार से बहुत सारे मसीही लोग धोखा खा रहे हैं। They will teach things which are not true. वे ऐसी बातों को सिखाएंगे जो सत्य नहीं है। For example, उदाहरण स्वरूप there are many people who teach that if you believe in Jesus, you will never be sick. और बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो आप कभी बीमार नहीं If you're पड़ोगे। sick, you pray, the sickness will be, all sicknesses will be healed. और वे कहते हैं कि तुम बीमार पड़ो तो प्रार्थना करो, सारी बीमारी प्रार्थना से चंगी There हो is not जाएगी। a single verse in the New Testament that teaches that. और नए नियम में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो इस रीति से सिखाता है। There's only one place where it says he will take away, he took our sicknesses on himself. और केवल एक ही जगह है जहां पे लिखा गया कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। Matthew chapter 8. मत्ती 8 अध्याय में। You can go to read the Bible carefully. आपको बाइबल को बहुत ही सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। 16 वचन, Matthew 8:16. मत्ती रचित सुसमाचार 8 का When 16। evening came, they brought to him many who were demon possessed. He cast out all the spirits with a word and healed all who were ill. जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 16वां वचन। Why did that happen? और ऐसा क्यों हुआ? It's written here, that happened at that time to fulfill this verse in Isaiah. और यह इसलिए हुआ उस समय में ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। Verse 17, he took our infirmities and carried away our diseases. 17 वचन कहता है उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। When was that verse fulfilled? और यह वचन किस समय पूरा हुआ? Not on the cross. क्रूस के ऊपर नहीं। Then it should be written in Matthew 27. अन्यथा यह वचन मत्ती 27 में लिखा होता। It was fulfilled right there when he took away the sicknesses of those people sitting there. और यह वचन ठीक उसी समय पूरा हुआ जब उसने उस समय सारे लोगों की दुर्बलताओं को चंगा किया It is था। written there. This happened to heal everybody, to fulfill this prophecy. और वहां पे लिखा है कि यह इसलिए हुआ ताकि यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए। They were under the old covenant. वे सारे लोग पुरानी वाचा के अधीन The थे। healing from sickness is one of the old covenant promises. और बीमारी से चंगाई प्राप्त करना पुरानी वाचा की एक प्रतिज्ञाओं में से एक है। Verse in Isaiah 53 was fulfilled right there. यशायाह 53 अध्याय का वचन ठीक उसी समय पूरा हुआ था। Does that mean that we cannot pray when we are sick to be तो healed? उसका अर्थ यह है क्या कि जब हम बीमार पड़े तो हमें You प्रार्थना have to give नहीं me करना grace for है? healing.
आपको कहना है प्रभु जी या तो मुझे अनुग्रह दे या तो मुझे चंगाई दे जब मैं बीमार पड़ूं तो। That is how I have prayed every single time for the last 40 years. और इसी रीति से बीते 40 वर्षों मैंने हर दिन प्रार्थना किया है। What